Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn about string methods. So at first, before we learn string methods, we need to know that what is a string. So what is a string? A string मतलब a sequence of character. Okay, a sequence of character. Like character मतलब ये हमारा कैर है ABCD. सो इनका सीक्वेंस ही हमारा एक स्ट्रिंग बन जाता है. इसको हम ऐसे लिखती है ABCD. तो ये हमारा स्ट्रिंग है, बट इसको हमें डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में रखना पड़ेगा. लाइक दिस ABC. दिस इज नाउ a string. Okay, so let's create a string in JavaScript and create a variable and assign a string value like hello. I am a string. Okay, so in double quotes, within double quotes, this is sequence of character which known as a string. And now the print the value of this string is console.log and str. So now we want to know what is data type of this str variable. So we use the type of operator. Use type of operator, and with the help of type of operator we know the data type of variable. So run this code and the type of str is a string. Okay, and we know that a string follows zero base indexing. It means at str of 0 is, when we print str of 0 is h, and when we print str of 1 is e. Okay, now let's print this. Because str follows zero based indexing just like array. Str of 0. ओके, str of 0 हमारा h आया. तो हमारा स्ट्रिंग भी जो है जीरो बेस इंडेक्सिंग को फॉलो करता है. जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में. स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में. सो व्हाट इज मेथड? फर्स्ट वी नो व्हाट इज मेथड. सो अभी हमने देखा टाइप ऑफ ऑपरेटर. एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर तो हमारा एक प्रॉपर्टी नहीं, टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो, ना कि वो प्रॉपर्टी है, ना ही वो मेथड है. अभी हमने देखा कंसोल डॉट लॉग. तो जो लॉग मेथड था जिसकी हेल्प से हम कंसोल पर अपनी जो भी चीजें प्रिंट कराना चाहते हैं वो लॉग की हेल्प से कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से मेथड हुआ. वैसे ही मेथड का मतलब ही है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई टास्क परफॉर्म कराना हो, कोई एक्शन परफॉर्म कराना हो, तो हम मेथड्स का यूज करते हैं. तो मेथड्स का मतलब ही हो गया कि एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म कराना है तो हम मेथड्स का यूज करते हैं. अब हम सबसे पहले स्ट्रिंग के फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे विच इज ट्रिम मेथड. ट्रिम मेथड. सो ट्रिम मेथड क्या करता है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड से वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है और हमें एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है. ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं रिमूव और ट्रिम कर देते हैं. ट्रिम वाइट स्पेसेस फ्रॉम both end of a string. Okay, and
return new one. Let's create a variable message and assign. At first give some white space and any sequence of character, and then give this another side white spaces, and now call the trim method. Message dot ट्रिम मेथड को कॉल किया, और ये ट्रिम मेथड जो है ये जितने भी वाइट स्पेस आपको दिख रहे होंगे उसको दोनों एंड से रिमूव कर देगा। अगर एक एंड पे है तो एक एंड पे रिमूव करेगा, अगर दोनों एंड पे है तो दोनों एंड से वाइट स्पेस रिमूव कर देगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हाई। ठीक है, ये सिर्फ हमारा हाई आ रहा है, वाइट स्पेस नहीं आ रहा है। तो ये हमारा हो गया ट्रिम मेथड का यूज। और ये ट्रिम मेथड किसी ऑब्जेक्ट पर ही परफॉर्म हो रहा है ना, ये ट्रिम मेथड किस पे परफॉर्म हो रहा है? ये जो मैसेज है इस पे परफॉर्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है। if we if you don't know about immutable और mutable, immutable का मतलब होता है कि चेंज नहीं किया जा सकता, और म्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंज करना पॉसिबल है। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है कि म्यूटेबल होता है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहली बात कि स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग इज immutable. Okay, what does mean of this? So no changes can be made to the string, and कोई चेंज स्ट्रिंग में आप नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे, whenever we do try to make a change in a string, so a new string is created, and old r remains same. सो इससे आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि अगर स्ट्रिंग तो हमारा इम्यूटेबल होता ही होता है और उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसमें चेंज करने जाओगे, ठीक है, तो स्ट्रिंग में अगर चेंज करने जाओगे तो आपको एक वो नया स्ट्रिंग क्रिएट करके दे देगा। क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का जो हमारा क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस होता है। अगर एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो उसका एड्रेस अलग है, और अब आप जैसे ही उसमें कुछ चेंज करोगे तो उस आपको वो दूसरा एड्रेस क्रिएट करेगा और उस पे वो नई वाली स्ट्रिंग चली जाएगी, लेकिन ओल्ड वाली जो स्ट्रिंग है वो सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है, तो हीप मेमोरी में हमारा रेफरेंस स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं एक इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट मैसेज इज इक्वल्स टू हाई, और हम स्ट्रिंग का एक टू लोअर केस, जो कि बेसिक मेथड होता है स्ट्रिंग का, टू लोअर केस टू अपर केस, तो उसका यूज करेंगे। लेट str1 इज इक्वल्स टू मैसेज डॉट call this method of for that object to lower case। यानी कि ये जो मैसेज ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, टू लोअर केस को कॉल कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं इस मैसेज ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये क्या करेगा, मैसेज में हाई स्ट्रिंग है, इसको कैप लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ऑलरेडी लोअर केस में है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ओके, अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है।
कंसोल डॉट लॉग str, सबसे पहले हम str1 को प्रिंट करेंगे, यानी कि लोअर केस में ये कन्वर्ट हो जाए। तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, हमारा जो हाई है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैसेज को प्रिंट करते हैं, तो क्या मैसेज में कुछ चेंज हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये हमारा ओल्ड स्ट्रिंग है और हमने जब इस मैसेज में कोई मेथड कॉल किया इस मैसेज के लिए और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। या नॉर्मली अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करते तो ये हमारा हाई देता, बट पुराने वाले स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करेगा। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा सेम मतलब स्ट्रिंग रहेगा जो पहले से था। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। अगर हम कभी भी चेंज करेंगे तो हमारा एक नया स्ट्रिंग क्रिएट होगा और जो पुराना वाला स्ट्रिंग है वो सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या नहीं है। अब हम एक स्ट्रिंग का पता ही है कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और उस स्ट्रिंग की लेंथ जाननी हो तो लाइक हाई हमने क्रिएट किया और अगर हमको इसकी लेंथ जाननी हो तो हम लेंथ मेथड का यूज करेंगे, लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि लेंथ मेथड का। लेट्स चेक इट, str डॉट लेंथ, कॉल दिस, ओके ओके ओके। लेंथ प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यूज करते हैं क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट के लिए इस प्रॉपर्टी को कॉल किए तो ये हमें 4 इस स्ट्रिंग का लेंथ बता रहा है। उसका रीजन ये है कि पहले हमने एक स्पेस दिया है, ठीक है, एक स्पेस दिया है, फिर हमने h लिखा, फिर आई लिखा, तो ये हमारा एक तो 3 कैरेक्टर हो गए और एक स्पेस हो गया। ओके, एक स्पेस हो गया और 3 कैरेक्टर हो गए, तो टोटल हमारी इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 होगी। अगर हम स्पेस को रिमूव कर देंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। आउटपुट में हमारा 3 आया। तो लेंथ प्रॉपर्टी के हेल्प से, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है? मेथड होता है और उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इस ऑब्जेक्ट का, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का ये हमारा लेंथ प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड के बारे में, स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में, या इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कर देती हूँ, बट टॉपिक लिख देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेथड्स विथ आर्ग्यूमेंट्स। ओके।